आप सभी राम भक्तों को मेरी राम राम। मैं वीर सिंह अपने चैनल रामायण गूढ़ अर्थ में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो रामायण की रचना बड़ी ही सरल भाषा में हुई है, जो कि अवधी भाषा है, परंतु रामायण की कथा जितनी सरल और सुंदर है उतनी ही गूढ़ भी है। और ये गूढ़ अर्थ रामायण से अलग अन्य ग्रंथों में यत्र तत्र मौजूद हैं और इन्हें एकत्रित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से मैं करता रहूंगा। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में कहा है, रामायण सतकोटि अपारा, यानी कि रामायण 100 करोड़ है। तो क्या इन 100 करोड़ रामायणों के रचयिता भी 100 करोड़ हैं? इसी विषय पर आज का ये वीडियो है, जिसका शीर्षक है रामायण के असली रचयिता कौन है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तीनों लोकों में यदि भगवान राम का कोई परम भक्त, परम उपासक है तो वह आदिदेव महादेव हैं और भगवान शिव ही राम कथा यानी रामायण के आदि आचार्य हैं। भगवान शंकर ने ही सर्वप्रथम राम कथा यानी रामायण की रचना की और उसे अपने हृदय में संजोकर रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, रामचरित मानस मुनि भावन, विरंचौ शंभु सुहावन पावन। भगवान भोलेनाथ इस राम कथा को स्वयं के मन में ही कहते और स्वयं के मन में ही सुनते थे और परम आनंदित रहते थे। अर्थात मानस परंपरा का आरंभ भगवान शिव से ही हुआ है। बाद में सुअवसर आने पर भगवान शिव ने माँ उमा को भी राम कथा सुनाई। पाई सुसमय शिवासन भाखा, शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम ही सुनावा। अब क्योंकि रामायण का जन्म भगवान शंकर जी के मन मानस से हुआ है, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम। भगवान भोलेनाथ ने अपने इष्ट भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है और बाद में शिवजी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया। तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए, यानी कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हो गए। केवल एक श्लोक शेष बचा। लेकिन देवता, दैत्य, ऋषि ये तीनों इस एक श्लोक के लिए भी आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब क्योंकि यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। श्री शिवजी ने प्रत्येक को 10-10 अक्षर वितरित किए, 30 अक्षर बट गए। अब 2 अक्षर शेष बचे। तब शिवजी ने कहा कि ये 2 अक्षर अब मैं किसी को नहीं दूंगा, ये अक्षर मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर ही रा और मां है, अर्थात राम का नाम है जो वेदों का सार है। इस वितरण के उपरांत राम कथा का प्रचार प्रसार गुरुमुख परंपरा के द्वारा होना आरंभ हो गया। यानी कि अब भगवान शिव के बाद लोमश ऋषि, काकभुसुंडी जी,
याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी आदि रामायण के कवि हुए। काकभूषुंडी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रामायण के कवि ऋषि मुनियों ने भगवान शिव द्वारा रचित राम कथा को केवल गाया है, अर्थात वे सब राम कथा के रचयिता नहीं, सिर्फ गायक हैं। नाना भांति मुनिन जो गाई, इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मैं भगवान शंभु द्वारा विरचित रामचरितमानस को अपनी बोली यानी अपनी भाषा में विस्तार करके भाषा निबंध की रचना कर रहा हूं। तुलसी जी ने यह भी कहा है कि भगवान शिव तुलसी के हृदय में बैठकर कर ही कथा, और मैं तुलसी तो केवल लेखन का कार्य ही कर रहा हूं। इस प्रकार भगवान शिव ही रामचरितमानस के आदि जनक भी हैं और सबके आदि गुरु भी हैं। तुलसी के मानस के वंदना प्रकरण में तुलसी जी ने गुरु को भगवान शिव का ही रूप बताया है। कृपा सिंधु नर रूप हर, अर्थात गुरु नर रूप में हर का स्वरूप हैं। भगवान राम के भी यही वचन है, गुरु शंकर रूपिणम। एक लंबी समय अवधि के बाद भाषाओं के चलन में अंतर आता है। अब तक इस धरा पर अनेकों भाषाएं बोली गई, प्रचलन में आई, लेकिन क्या आज उन सब भाषाओं का कहीं नामो निशान है? नहीं। इसी प्रकार तुलसीदास जी के समय में संस्कृत भाषा का आम जनमानस के बीच प्रभाव घटना आरंभ हो गया था। शुरू में तो तुलसी जी भी रामचरितमानस की रचना संस्कृत में ही करना चाहते थे, परंतु भगवान शिव की इच्छा और आज्ञा पाकर उन्होंने इसे बोली में यानी कि अवधी भाषा में, अवधी बोली में इसकी रचना करी। रामायण के एक और प्रसिद्ध कवि हुए हैं मोरोपंत, जो मयूर कवि के नाम से विख्यात थे। उन्होंने भी 108 रामायण लिखे तथा उन्होंने पंचवटी के मंदिर में पूरे 10 वर्ष राम कथा कही। इन्हीं का यह कथन भी था कि तुलसीदास जी वाल्मीकि जी का ही पुनर्जन्म है। वाल्मीकि जी और तुलसी जी दोनों के मुख से वेद ही राम कथा के रूप में प्रकट हुए हैं। उपरोक्त कथन का सार यह है कि लंबे समय अंतराल के बाद ज्यों-ज्यों जनमानस में प्रचलित भाषा या भाषाओं के प्रचलन में अंतर आना आरंभ हो जाता है, यानी उनकी लोकप्रियता घटने लगती है, तो नियति स्वयं ही किसी ऐसी पुण्य आत्मा का चयन करती है जो भगवान श्री राम की कथा को नियति द्वारा निर्दिष्ट की गई अन्य भाषा में जनमानस के सामने लाने के कार्य को पूरा कर सके। नियति द्वारा तुलसीदास जी का चयन भी इसी महान कार्य के लिए हुआ था, वरना तुलसीदास जी का जीवन बड़ा कष्ट में गुजरा है। जैसे कि बचपन में उनकी जन्म देने वाली माता का गुजर जाना, कुछ समय उपरांत पिता का गुजर जाना, फिर पालन पोषण करने वाली माँ का गुजर जाना, पेट भरने के लिए भिक्षा मांगना, गलियों में भटकना, लेकिन फिर भी प्रकृति उनकी रक्षा कर रही थी। जिस दिन भी तुलसी जी को भोजन नहीं प्राप्त होता था, उस दिन माँ अम्बे स्वयं रूप बदल कर आती थी और उन्हें भोजन कराती थी। क्यों?
कि तुलसी जी का जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है उसको पूरा कराने के लिए प्रकृति उनको बचाए हुए थी। यहां तक के बालक तुलसी को उनके गुरु श्री हरनरियानंद जी स्वयं खोज कर अपने आश्रम में लाए थे। उनका उपनयन संस्कार किया, राम मंत्र का उपदेश उन्हें दिया, रामचरितमानस उन्हें सुनाई, और यह सब करने की आज्ञा नर हरियानंद जी को स्वयं भगवान शिव ने ही दी थी। यानी कि भगवान शिव तुलसी जी के बोधक गुरु तो नहीं थे, लेकिन प्रेरक गुरु अवश्य थे। तो ये सब कथन यह सिद्ध करता है कि तुलसी जी का कार्य केवल राम कथा को एक नई भाषा में बद्ध करना, यानी कि केवल लेखन करना था। रामायण की रचना करना उनका कार्य नहीं था। रामायण तो पहले ही भगवान शिव के द्वारा रची जा चुकी थी। अतः सार यह है कि जितनी भी अलग अलग रामायण हम इस वर्तमान समय में देख रहे हैं, चाहे वे वाल्मीकि जी की रामचरितमानस हो, वेद व्यास जी की आध्यात्म रामायण हो, या तुलसी जी द्वारा कृत रामायण या अन्य कोई और रामायण हो, इन सभी के असली रचयिता भगवान शिव के अलावा कोई और नहीं है। इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से संबंधित आपकी जो भी राय है, चाहे वो राय सकारात्मक है या नकारात्मक है, कृपया आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर मुझसे शेयर करें। इसके अतिरिक्त राम कथा से संबंधित आपकी कोई शंका है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उससे संबंधित जानकारी विभिन्न ग्रंथों से खंगाल कर आप तक पहुंचाई जा सके, या कोई शंका और उसका समाधान दोनों आपके पास है, तो कृपया वो भी शेयर करें, ताकि आपके ज्ञान धन को इस चैनल के माध्यम से अन्य राम भक्तों तक पहुंचाया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो यह वीडियो या आने वाले अन्य वीडियो जब आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ ये वीडियो लाइक करने योग्य है, तभी उसको लाइक करें, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और तभी अन्य राम भक्तों से इन वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।